गुड आफ्टरनून लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आज काफ़ी लेट व्लॉगिंग शुरू की है, इसीलिए गुड आफ्टरनून बोल रही हूँ। आई थिंक 12:15 के करीब हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया है। तो आज सुबह उठकर एक्चुअली काफ़ी सारा काम था, इसलिए मैंने लेट व्लॉग शुरू किया। सबसे पहले तो सुबह उठकर मैंने बर्तन धोए हैं। मतलब जो क्रिस्टल के ग्लासेस हैं और बोरोसिल के डिशेज हैं ना, वो मैं हमेशा पार्टी के बाद खुद धोती हूँ। मैं कभी भी हाउस हेल्प के लिए नहीं छोड़ती हूँ। ये दो बर्तन, ग्लासेस और बोरोसिल डिशेज, तो वो धोकर पहले मैंने सुखाने के लिए रखे। उसके बाद फिर अभिजीत और मैंने बैठ के चाय पी, फिर अभिजीत के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, अभिजीत ऑफिस गए, फिर मैंने एडिटिंग की और अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया है, घर को ठीक ठाक किया और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज शाम को एक ऑर्डर जाना है। करिश्मा जो 2 दिन पहले मुझसे खजूर रोल्स लेकर गई थी अपनी मम्मी के लिए, वो मम्मी के पास से वापस आ गई हैं। वो यहीं की रहने वाली हैं, देहरादून की, मतलब उनका ससुराल यहाँ देहरादून में मेरे घर से बहुत ही पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अभी वो छुट्टी उनकी खत्म हो गई है, तो वो वापस जा रहे हैं यूनिट। तो वो अपने साथ कुछ सामान ले जाना चाहती हैं, तो उन्होंने 1.5 किलो खजूर रोल, बनाना केक और ओट्स कुकीज का ऑर्डर प्लेस किया है। तो सबसे पहले मैं खजूर रोल बनाकर तैयार करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गई हूँ 1 बजने वाले हैं, तो उसको सेट होने में टाइम लगता है। उसके बाद फिर ओट्स कुकीज और बनाना केक बनाऊंगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो ये मैंने खजूर भी चॉप कर लिए हैं और ड्राई फ्रूट्स भी चॉप कर लिए हैं। चलिए फटाफट बना लेते हैं। अच्छा, कल पार्टी में बहुत मज़ा आया। एक्चुअली जब भी फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली आती है और सब साथ बैठकर गप्पे मारते हैं, हंसी ठहाके गूंजते हैं, तो मज़ा तो आता ही है। वैसे भी अभिजीत और मुझे ना लोगों को होस्ट करने में, अपने घर में बुलाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आई जस्ट होप कि उन लोगों को भी उतना ही मज़ा आया हो जितना हमें आया हो उनको होस्ट करने में। तो ये खजूर रोल्स तो तैयार है। इसके बाद फिर मैं बनाना केक बना के तैयार करूँगी और उसके बाद फिर कुकीज़। बनाना केक 1 बनाना है और ओट्स कुकीज़ आधा किलो। तो पहले बनाना केक बनाती हूँ। थैंकफुली आज मुझे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि कल पार्टी वाला खाना बचा हुआ है, नहीं तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता खाना भी बनाना और ये ऑर्डर भी पूरा करना, और ये शाम तक जाना भी है। तो चलिए बनाते हैं बनाना केक। अच्छा, ये होल व्हीट बनाना केक ना मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, अभिजीत को भी पसंद है। तो हमेशा ना जब भी मैं ये केक बनाती हूँ, थोड़ा बहुत बैटर तो बच ही जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि उससे ना मफ़िन्स भी बना के तैयार कर लेती हूँ। तो आज भी जो बैटर बचेगा उससे मैं अभिजीत के लिए बनाना मफ़िन्स बना के तैयार कर लूँगी। और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, कहीं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ ले जा सकते हैं। तो इस बार पुरू ने भी बोला कि मम्मा मुझे प्लीज़ बनाना केक बना के दे देना। तो मैंने उसे बनाना केक तो नहीं, बनाना मफ़िन बना के दिया था। उसमें से 2-3 तो उसने रास्ते में ही खा लिया और बाकी उसने घर पहुंच के फ्रिज में रख दिए थे, शायद अभी एंजॉय कर रहा होगा। तो ये बनाना केक तो तैयार है, इसको मैं बेक होने के लिए डाल देती हूँ। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी कुकीज़। तो आज का दिन भी लिटरली पूरा काम करने में ही निकल गया। मैं सुबह से आज किचन में ही हूँ। पहले तो मैंने बर्तन धोए, कल जो डिनर वाले बर्तन थे उसमें से जो शीशे वाले होते हैं ना, जो टूटने वाले होते हैं, जो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, वो मैं खुद धोती हूँ हमेशा। और फिर उसके बाद मैं ये काम करने में लग गई थी। तो आज का दिन भी पूरा किचन के नाम तो ये कुकीज़ का फर्स्ट ट्रे तैयार हो गया है और बनाना केक भी रेडी हो गया है। उसको निकाल लेती हूँ बनाना केक को और फिर कुकीज़ डाल देती हूँ। फाइनली हो गया काम कंप्लीट। खजूर रोल्स तैयार हैं, बनाना केक तैयार है, कुकीज़ का फर्स्ट बैच बेक हो रहा है, सेकंड बैच थोड़ी देर में बेक करूँगी। और चलिए अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। वैसे तो डेढ़ नहीं बल्कि 1:45 बज चुके हैं, लंच का टाइम भी हो गया है, लेकिन भूख नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। रात को शायद लेट खाया इसलिए। तो पानी ब्रेक ले रही हूँ, वाटर ब्रेक। और ये देखिए बनाना केक अच्छे से ठंडा भी हो चुका है और ये फर्स्ट बैच कुकीज़ का ये भी रेडी हो चुका है। अभी सेकेंड बैच डाल देती हूँ। 2 hours later. तो सारे आइटम्स तैयार हो चुके हैं। खजूर रोल भी अच्छे से सेट हो चुके हैं, कुकीज़ ठंडे हो चुके हैं, बनाना केक भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब सारे सामान को पैक कर देती हूँ। मैंने करिश्मा को मैसेज कर दिया है, वो 6 या 7 बजे के बीच में आकर अपना सामान ले जाएंगी। और मुझे एक और ऑर्डर मिला है 1 किलो खजूर रोल का, जो कि कल जाना है। और ये ऑर्डर प्लेस किया है सबीना थापा जी ने, जो कि देहरादून की रहने वाली हैं, सेलाकोई में रहती हैं। तो उन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया है, वो कल रैपिडो के थ्रू मंगवाएंगी। तो ये खजूर रोल भी मैं आज ही बना के तैयार कर लूँगी। फिलहाल मैं करिश्मा का सामान पैक करती हूँ। तो देखिए, होम बेकरी से सामान ऑर्डर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एक तो एकदम फ्रेश सामान मिलेगा। ये मैंने अभी 2 घंटे पहले ही बनाया है और देखिए इतना फ्रेश सामान आपको कहीं पे भी किसी भी बेकरी में नहीं मिलेगा। तो ये आज ही बनाया है और आज ही ये जा रहा है। इसके अलावा प्योरिटी और हाइजीन की गारंटी तो है ही है। तो करिश्मा ने मुझे कल रात को ही, जब मेरे घर में पार्टी चल रही थी ना, उस समय मुझे मैसेज किया था और ये ऑर्डर प्लेस किया था। और देखिए आज मैंने उसका सामान तैयार भी कर दिया है।
और वो मेरी बहुत रेगुलर कस्टमर है, हमेशा जब भी आती है ना वो सामान पक्का ले जाती हैं मुझसे। और उनकी मम्मी को खासकर मेरे हाथ के बनाए हुए खजूर रोल्स बहुत पसंद आते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही वो अपनी मम्मी के लिए लेकर गई थी खजूर रोल मुझसे, और उनकी मम्मी को बहुत पसंद आया। और ये देखिए करिश्मा का ऑर्डर हो गया है तैयार, खजूर रोल, बनाना केक एंड कुकीज़। अच्छा, मुझे दोबारा नहाना पड़ा, पता है आजकल इतनी गर्मी हो गई है ना, तो किचन में सुबह से मैं खड़े होकर काम कर रही हूँ, तो बहुत थकान भी लग रही थी। और फिर मुझे लगा कि नहीं, नहा लेती हूँ तभी फ्रेश फील करूँगी। तो फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, अभी थोड़ी देर में करिश्मा आएंगी, अपना सामान ले जाएंगी। और हाँ, उसके बाद मैं करूँगी गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग। कल जो मेरे दोस्त आए थे वो सब मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे, तो देखती हूँ कि क्या क्या लाए थे वो मेरे लिए, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। मैंने किसी का भी गिफ्ट खोल कर नहीं देखा, पता है, क्योंकि मैं कल इतना थक गई थी ना, उनके जाने के बाद मैंने फटाफट किचन वाइंड अप किया और सो गई। और आज सुबह से मैं काम पे लगी हुई हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता है कि कौन क्या लेकर आया है। हाँ, जो मेरे कोस्मेट है विनोद रतन, वो हाथ में वो प्लांट लेकर आए थे, तो बस मुझे उनका पता है। और उनकी बेटी एक पेंटिंग लेकर आई है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कौन क्या लेकर आया है। तो अभी करेंगे उन गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी और खुद भी देखूंगी कि क्या क्या गिफ्ट मिला है। अच्छा, अभिजीत भी आ गए थे ऑफिस से आकर खाना खा के अभी रेस्ट कर रहे हैं दूसरे रूम में, और थोड़ी देर में उठेंगे तब आपसे मिलाऊंगी। तो बस। अच्छा, ऑन अ सेकंड थॉट मैं क्या सोच रही हूँ ना, कि गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं। अभी करिश्मा के आने में थोड़ा टाइम है, वो 7 बजे तक आएंगी, और अभी 6:25 हुए हैं, तो है अभी मेरे पास टाइम। तो मैं सोच रही हूँ चलिए गिफ्ट की अनबॉक्सिंग ही कर लेते हैं, मुझसे रुका नहीं जा रहा है तो चलिए करते हैं गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। सो शैल वी स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहले ये प्लांट मुझे दिया मेरे कोस्मेट विनोद रतन और राजेश्वरी ने, बहुत ही सुंदर है। पीस लिली का प्लांट है, मेरे पास ऑलरेडी हैं 2 पीस लिली, और ये तीसरा मेरे पास आ गया। तीसरा नहीं बल्कि मेरे पास चौथा आया है, ये 3 मेरे पास हैं और ये चौथा है। इसमें लग भी रही है, देखिए पीस लिली, ये देखिए सो ब्यूटीफुल प्लांट। थैंक यू विनोद, थैंक यू राजेश्वरी, आई लव्ड इट। तो ये हो गया पहला गिफ्ट, और ये गिफ्ट मुझे दिया उनकी बेटी ने, और ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी सबसे आखिरी में, क्योंकि ये गिफ्ट बहुत स्पेशल गिफ्ट है। तो इसके लिए आप आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो इसको अभी मैं साइड में रखती हूँ, ये बाद में दिखाऊंगी, और बाकी गिफ्ट दिखाती हूँ आपको। उसके बाद मुझे मिला है ये गिफ्ट, अब इस पर नाम नहीं लिखा है, आई हैव नो आइडिया ये किसने दिया है। ओह, इसमें है वॉलेट, तो ये तो अभिजीत के लिए होगा। ये देखिए वॉलेट, बताइए भाई किसने दिया है ये। मुझे लग रहा है किरण ने तो नहीं दिया। ये है वॉलेट अभिजीत के लिए। अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत को भी बुलाती हूँ, इधर आओ, जल्दी आओ, तुम्हारे लिए गिफ्ट आया है। प्यारा सा वॉलेट है, देखिए, मुझे लग रहा है किरण ने दिया है। ये आ गया आपके अभिजीत सर, आपके लिए भी एक गिफ्ट आया है, ये देखिए, निकाल के देखो। चॉकलेट, मुझे भी पहले लगा कि चॉकलेट, ये नाम नहीं लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है किरण ने दिया है वॉलेट। कितने पैसे हैं इसमें? अच्छा, तुम्हें पैसे भी चाहिए? बहुत तेज हो रहा है। लोगों की ख्वाहिशों की कोई सीमा ही नहीं है। तो बड़ा अच्छा है, लेकिन किसी ने वॉलेट लिया, तुम्हें इसको भर के देना चाहिए ना। मुझे क्यों भर के देना चाहिए? तुम दे रही हो गिफ्ट। अच्छा, मैंने नहीं दिया ये, किसी ने जो गिफ्ट दिया है उसको पूरा करके देना है। अच्छा, ये कार्ड्स दिए ना तुम्हें, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब दिया हुआ थैंक यू। तो ये मुझे नहीं पता किसने दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है किरण ने दिया है। थैंक यू। सो थैंक यू। हम इसे भरने की पूरी कोशिश करें। तो ये था अभिजीत का। अरे हेलो तो बोल दो, तुमने सुबह से हेलो भी नहीं बोला है। अरे नहीं बोला तुमने, बोला गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ तो बोल दो। तो इस सुबह से आपको मिले नहीं थे अभिजीत सर, इसलिए मैंने बोला कि चलिए हेलो बोल दीजिए। तो ये था अभिजीत का गिफ्ट, और अब बारी आती है इस गिफ्ट की। अगर नाम इसमें भी नहीं लिखा होगा तो फिर मैं कैसे बताऊंगी कि किसने दिया है। इसमें भी नाम नहीं लिखा है किसने दिया है भाई? कुछ प्लेट टाइप लग रहा है, वॉल प्लेट नहीं, वॉल प्लेट तो नहीं है, लेकिन वॉल प्लेट जैसे ही है। ये मेरे ख्याल से सर्विंग प्लेट है, बहुत ही क्यूट है, ये देखिए, बहुत ही प्यारा है। अब किसने दिया है मुझे नहीं पता, थैंक यू सो मच। तो ये था तीसरा गिफ्ट, और अब बारी आती है इस गिफ्ट की। ये किसने दिया है? ये तो मैं समझ गई किसने दिया है, आप भी लोगो देखकर समझ जाएंगे। ये देखिए,
टोयोटा ये दिया है समरेश ने। तो फिर इसका मतलब ये दिया होगा पिंकी ने, मुझे ऐसा लग रहा है। पिंकी जो हमारे कोस्मेट अजय राणा की वाइफ है ना, पिंकी ने, मुझे ऐसा लग रहा है शायद पिंकी ने दिया होगा। ये दिया है समरेश और शालिनी ने। बड़ा खूबसूरत डब्बा है ये, देखिए ये तो होम से ही रिलेटेड कुछ सामान है। गिफ्ट खोलने में मजा बड़ा आता है। गिफ्ट अनबॉक्सिंग देखें जरा समरेश जी। ओ वाव, ओ वाव, ओ वाव, लुक एट दिस, कितना प्यारा है ये। टॉल ग्लास 2 है, ये बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच समरेश, थैंक यू सो मच शालिनी, बहुत ही सुंदर है ये तो। चीयर्स। तो ये दिया समरेश और शालिनी ने। वाओ, बहुत ही सुंदर है। और इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ। और ये है मेरे ख्याल से किरण का गिफ्ट। किरण ने मुझे बता दिया था सुबह कि उसने क्या दिया है, तो ये मुझे लग रहा है किरण का ही गिफ्ट है। मुझे तो पता है किरण ने क्या दिया है लेकिन फिर भी देखने की एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि मैंने खोलकर नहीं देखा है। ओह वाह, अब तो मुझे पक्का हो गया कि ये वाला वॉलेट जो है ये किरण ने ही दिया है, क्योंकि ये सेम कलर में है। देखिए दोनों, अभिजीत का जो वॉलेट है, अरे कहाँ गया, लेकर चला गया ओके, अभिजीत का वॉलेट और मेरा ये पर्स दोनों सेम कलर में, इसका मतलब वो अभिजीत का वॉलेट भी किरण ने ही दिया है। सो थैंक यू किरण, सत्या, पूनम एंड कांची एंड विघ्नेश। बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल पर्स, स्लिंग बैग है ये देखिए। और सबको पता है कि मुझे बैग का कितना शौक है, बैग्स के कलेक्शन का कितना शौक है। सो दिस इज ब्यूटीफुल, वाओ। थैंक यू किरण, थैंक यू पूनम, थैंक यू सत्या, थैंक यू कांची एंड थैंक यू विघ्नेश। अच्छा, अब मैं वो गिफ्ट दिखाती हूँ जो मैंने पहले आपको नहीं दिखाया शुरू में, जो पेंटिंग मेरे कोस्मेट की बेटी लेकर आई थी ना, विनोद रतन की बेटी, वो दिखाती हूँ। और वो स्पेशल क्यों है वो देखते ही आप समझ जाएंगे। तो ये स्केच शायद उनकी बेटी ने ही बनाया है अपने हाथों से, और ये इतना स्पेशल क्यों है पता हूँ? पहले इसका रैपर खोल देती हूँ ऊपर का। मैंने उस समय नोटिस नहीं किया, मैंने आज सुबह नोटिस किया, और मुझे इतनी खुशी हुई ना ये पेंटिंग देखकर। पेंटिंग क्या, स्केच है, लेकिन मतलब दिल खुश हो गया मेरा ये स्केच देखकर। तो दिखाऊं आपको ये स्केच, ये देखकर आप भी समझ जाएंगे कि ये इतना स्पेशल क्यों है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। हाँ, रोशनी आ रही है थोड़ी सी, ये देखिए किसका स्केच है ये, और ऊपर कुछ लिखा है, पढ़ पा रहे हैं आप? ये मेरा स्केच बनाया है उनकी बेटी आयुषी ने। थैंक यू सो मच आयुषी, आई लव्ड इट, सो स्वीट ऑफ यू। जो मैंने गढ़वाली ड्रेस पहनकर रील बनाई थी ना, उसको देखकर उसने ये बनाया है। देखिए स्केच बिल्कुल सेम, वही ज्वेलरी, वही ड्रेस, उसी तरह का, और ऊपर लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग लवली पीपल यही बोलकर मैं अपने व्लॉग्स की शुरुआत करती हूँ ना, तो उसने ऊपर लिखा है गुड मॉर्निंग लवली पीपल, और नीचे देखिए क्या लिखा है, बेला थापा सरकार, मेरे यूट्यूब का आईडी। तो इतना क्यूट लगा ना मुझे ये गिफ्ट, बहुत ही क्यूट लगा, अपने हाथ से बनाया हुआ है इतने प्यार से। सो थैंक यू आयुषी, थैंक यू सो मच। इसको तो मैं रखने वाली हूँ अपने कमरे में। अभिजीत, तुमने देखा ये? आप पास आके देखो, इधर आके देखो। हाँ देखा मैंने, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये जो मैंने वो ड्रेस पहना था ना, और ऊपर लिखा हुआ गुड मॉर्निंग लवली पीपल, और नीचे लिखा हुआ बेला थापा सरकार इतना क्यूट गिफ्ट मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया, और ये मैं अपने रूम में हमेशा के लिए रखने वाली हूँ। इसका स्पेशल जगह बनाई जाए, कर्नल अभिजीत सरकार। ओके बाय इतना क्यूट गिफ्ट, इतना क्यूट गिफ्ट, ओ माय गॉड। ये देखिए गुड मॉर्निंग लवली पीपल, थैंक यू आयुषी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो भाई ये थे वो सारे गिफ्ट्स जो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने दिए। सारे गिफ्ट्स बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। थैंक यू ऑल सो मच। आप लोग मेरे घर में आए, आप लोगों ने एंजॉय किया। हमारे लिए तो, हम दोनों के लिए तो वही बहुत बड़ा गिफ्ट था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतने प्यार से इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं, तो उसके लिए बहुत 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 थैंक्स। और ये तो बहुत ही क्यूट है, क्यूटेस्ट गिफ्ट एवर सो थैंक यू वंस अगेन आयुषी, थैंक यू सो मच।
तो चलिए हो गई गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। और करिश्मा थोड़ा लेट आएंगी, उनका मुझे मैसेज आ गया है कि वो थोड़ा कहीं ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, तो 8 बजे तक आएंगी। तो बस मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। तो ये आयुषी का बनाया हुआ स्केच यहाँ रख रही हूँ मैं अपने बेड साइड टेबल पे, और ये हमेशा यहीं रहेगा। सही परफेक्ट जगह है अभिजीत। हाँ जरूर। इतना क्यूट बनाया ना ये उसने, बहुत ही प्यारा है। लेकिन देखो मेरी आंखें मृगनयनी वाली आंखें बना रखी हैं पूरी, इतनी बड़ी आंखें हैं मेरी। हाँ तुम्हारी आगे सब देखी। देखो बिल्कुल मृगनयनी वाली आंखें बना रखी हैं मेरी। पर बहुत ही क्यूट है। हाँ है ही इतनी सुंदर आंखें। अच्छा ये देखो कौन बोल रहा है। मफिन खा रहा है। कैसा है मफिन, कैसा है? बढ़िया। बताओ ना, इसने तो मेरी मृगनयनी जैसी आंखें बना दी हैं। इतना क्यूट लगा ना मुझे। और डिटेलिंग देखिए इस स्केच में, सेम ऐसी झुमके मैंने पहने थे, और ये माला भी, और इस सिर का ये जो डिजाइन वगैरह किया ना बिल्कुल सेम है। Karishma is back, and this time she is taking a lot of stuff from me. So these 3 boxes of cookies, banana cake, and 3 boxes of khajur rolls. And she's leaving tomorrow morning. Have a safe journey. And thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Thank you so much. Thank you. Have a safe journey. Bye. तो ये करिश्मा ना अपने फ्रेंड्स के लिए लेकर जा रही हैं खजूर रोल और कुकीज़। लास्ट टाइम भी लेकर गई थी और उन्हें बहुत पसंद आया था इनके फ्रेंड्स को, तो इस बार भी लेकर जा रही हैं। कल सुबह निकल रहे हैं ये लोग बाय रोड। और चलिए मुझे अभी 1 किलो खजूर रोल और बनाना है, उससे पहले मैं अभिजीत को डिनर दे देती हूँ। तो चलिए फटाफट ये खजूर रोल बना के तैयार कर लेती हूँ। अच्छा पुरू जो खजूर रोल लेकर गया था ना अपने कलीग्स के लिए, तो उनको सबको बहुत पसंद आया। वो हर बार ले जाता है, हर बार ही उनको पसंद आते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने अपना रिएक्शन वीडियो भेजा है, छोटा सा बिल्कुल कुछ सेकंड्स का, तो वो मैं डाल रही हूँ, वो देख लीजिए। और उसके बाद फिर बनाना शुरू करते हैं खजूर रोल। थैंक यू It's very yummy. Thank you, auntie. बहुत अच्छा। मुझे लगा था कि आज का मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन ये 1 किलो खजूर रोल का ऑर्डर और आ गया है। तो ये मैं अभी बनाकर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी कल सुबह जाना है। आज तो सुबह से खजूर के बीच में फंसी हुई हूँ मैं। अल्लाह बचाए मेरी जान की बेला खजूर में फंस गई। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी मेहनत को इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो ये 1 किलो के खजूर रोल का ऑर्डर भी तैयार हो चुका है। जैसे ये ठंडा होगा इसको मैं फ्रिज में डाल दूंगी सेट होने के लिए। और मैं हो चुकी हूँ थक के चूर। आज मैं लिटरली सुबह से यहीं किचन में हूँ, और गर्मी भी हो गई है ना अब, तो और ज़्यादा थकान लगती है। तो चलिए लेट्स कॉल इट अ डे। अभिजीत ने डिनर करने से मना कर दिया है, तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक, हाइप, कमेंट एंड शेयर। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। उससे पहले आपको अभिजीत सर से मिला देती हूँ, जो कि बैठकर मैच देख रहे हैं। ये रहे आपके अभिजीत सर। बाय बोल दो सबको। गुड नाइट। आई सी यू टुमारो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय।